1 से 3 चैप्टर में ना आप ऑब्जेक्टिव देखिए कितना आपको याद करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखिए 1 से 3 में 29 को बीएसटी का इतना आपको याद करना पड़ेगा बाबू, क्योंकि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। और इसमें तो आप एगो दे दिए ना, मॉडल पेपर लीजिएगा एगो चैप्टर में 40-40 को रहता है, लेकिन आपको हम 3 चैप्टर मिला के दिए सिर्फ कितना बाबू 29 को ऑब्जेक्टिव याद करना है। लेकिन आपको इतना याद रहना चाहिए, इन्हें बोलेगा कि नहीं आया, हम आपको प्रूफ भी करेंगे बाबू कि यही आया है, ठीक ना, लेकिन 29 में से ही, ठीक, इतना आपको याद रहना चाहिए, रटा रहना चाहिए, ये नहीं याद करना है, रटा रहना चाहिए, ठीक। उम्मीद क्या पूरा विश्वास ही करते कि दे दीजिएगा। आप कमेंट करते जाइएगा पहला क्या है दूसरा क्या है, अब फिर मिलाइएगा आपका सही है कि नहीं। देखिए पहला क्या, हाउ मेनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, 3 लेवल का, टॉप मिडिल लोअर। हम आपको डिटेल में इसका आंसर बताते जाते रहे ऐसे, ठीक। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब प्रबंध का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब समाज के प्रति क्या क्या दायित्व रहता है ये समझिए। हाँ क्या रहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है ये बताइए। एम्प्लॉय के प्रति, सोसाइटी के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, टुवर्ड्स और मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व। हाँ एक होता है नैतिक, नैतिक बाबू समझते हैं, नैतिक उत्तरदायी मतलब क्या होता है बाबू कि आपका भी दिल करना चाहिए, ऐसे नहीं किसी को मारे दीजिए काम कराते करते, समझा। तो ये आपका नैतिक गुण सब हो गया आपको, ठीक ना, किसी का हेल्प करना, हाँ ये सब भी गुण रहना चाहिए। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज जॉब, कौन बोला हुआ था बाबू बताइए, कौन बोला हुआ था, AM अमेरिकन एसोसिएशन प्रबंध जो है, अमेरिकन प्रबंध ऑफ एसोसिएशन जो, ये याद रखिएगा, अमेरिकन मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएशन इंग्लिश में बोला जाता है इसको, कि बाबू पूछते ही रहता है सब, रिपीटेड क्वेश्चन ही दे रहे हैं बाबू, और कुछ नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन ही दे रहे हैं आपको, उससे ज़्यादा नहीं उससे कम नहीं। रुकिए एक सेकंड, आप पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक, रिपीटेड ही दे रहे बाबू, ना कम वाला ना ज़्यादा वाला, रिपीटेड ही दे रहे हैं। देखिए आपको 4 में क्या है दिख रहा होगा, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेन एंड नोट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, मतलब प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन किसके द्वारा बोला गया था, किसके द्वारा बोला गया था बाबू, ये LP अपले के द्वारा। ये सब याद रहना चाहिए, याद रखिए आपको। द फोरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री इज ऑफ, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यक है, इनमें से बताइए कौन सा चीज सबसे अधिक, फिजिकल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक, अपने हिसाब से बताइए किसका हम बता रहे हैं आंसर बताइए। एफिशिएंट मैनेजमेंट के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा है। देखिए बाबू आपके पास आइडिया आएगा ना, आइडिया से कुछ नहीं, आप कैसे उसको मैनेज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ये मायने रखता है बहुत ज़्यादा। हायर लेवल मैनेजमेंट स्पेंड ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ टाइम, मतलब प्लानिंग में जो है ना उच्च स्तरीय निबंध नियोजन कितने टाइम करता है प्लानिंग में, बताइए उच्च स्तरीय सबसे ऊपर वाला लेवल वाला बताइए। हायर लेवल मैनेजमेंट स्पेंड ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ हिज टाइम कितने परसेंट बताइए। हाँ इस समय आपको 75% दे सकता है, कहीं देते रहता है 75% इसका आंसर, लेकिन ओरिजिनल जो NCERT है बाबू उसमें 35% दिया है हायर लेवल का, जबकि आपको मॉडल पेपर 75% दिख जाएगा, ठीक ना। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज एसेंस, मतलब प्रबंध के सार क्या है, मतलब ओरिजिनल चीज क्या है प्रबंध का ये बताइए, इसमें से बताइए। तो आपको पता चलेगा कोऑर्डिनेशन, साथ का कोऑर्डिनेशन, ठीक, जल्दी बता दीजिए क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड, आप बताइए, ऑप्शन बताइए, हम पढ़ेंगे ना। कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड, समन्वय स्थापित किया जाता है समूह के मध्य, विभागों के मध्य, किसके मध्य बताइए, सबके मध्य। द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ओडोनल, मतलब कुंज और ओडोनल के अनुसार कितने प्रबंध के प्रमुख कार्य कितने हैं बताइए। अब देख सकते हैं हम, ये नहीं बोलेंगे 5 6 4 8, हम टाइम दे रहे हैं सिर्फ 2-3 सेकंड, बताइए 5 सही है आपका। मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू एम्प्लॉयज, प्रबंध का कर्मचारी को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाले कार्य, सबसे ज्यादा प्रेरणा कौन सा कार्य देता है, स्टाफिंग, मोटिवेशन, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बताइए मोटिवेशन के थ्रू मिलता है, चाहे पैसा का हो या पोजीशन सबका हो। मैनेजमेंट इज, प्रबंध है क्या, आर्ट है, आर्ट साइंस है, कंट्रोलिंग, इसमें बताइए कौन सा है, बताइए, हम टाइम देते थोड़ा, आर्ट एंड साइंस दोनों है, वाह बहुत अच्छा। कोऑर्डिनेशन इज, समन्वय क्या है, आप समन्वय किसके द्वारा किया, अपने से, हाँ बेकार है या करना से आवश्यक है, ये बताइए, बराबर आवश्यक है, नेसेसरी है। 13 कोऑर्डिनेशन इज नीति निर्धारण कार्य, इनमें से टॉप लेवल मैनेजर, उच्च स्तरीय निबंध प्रबंधक का, परिचालन प्रबंध का, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजर्स, मध्य स्तरीय प्रबंध का, बताइए इनमें से कौन सा। ऑप्शन हम ज्यादा नहीं देते रहते, बताइए टॉप लेवल मैनेजर का। 14 नंबर से देखिए आपको नेक्स्ट चैप्टर से आपको आ जाता है आपको, कि आपको जो चैप्टर है आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वहां से पहला क्या, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, पहला बताइए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको बोला जाता है, फादर,
वैज्ञानिक प्रबंध के पिता किसको बोला जाता है ये बताइए? टेलर। उर्वेक किसको बोला जाता है बताइए? हेनरी फेयोल। बताइए? किम्बाल टेलर। वाह बहुत अच्छा। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकंसिस्टेंट, मतलब निम्न में से कौन सा कथन असंगत है इनमें से? पर्पसफुल, यूनिवर्सल, इंस्टिंक्ट प्रोसेस, हाँ, नॉट सेपरेट फ्रॉम ऑनरशिप। इनमें से बताइए कौन सा मतलब लग रहा है आपको थोड़ा बहुत गलत है, ऐसे समझिए आप। हाँ, असंगत को हटाइए, मतलब आपको कौन सा लग रहा है गलत है इसमें से बताइए? नॉट सेपरेट फ्रॉम ऑनरशिप, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी, तो ये आपको क्या है? गलत है। 16 में देखिए आपको हेनरी फेयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल के द्वारा कितने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया गया था बताइए आप? बताइए? ऑप्शन दे दी 14। बहुत अच्छा। वेन साइंटिफिक मैनेजमेंट या आवाज इंट्रोड्यूस, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? 1913, 1832, 1903, 1920। इसमें बताइए कौन सा आंसर है? हम 2 से 3 सेकंड से ज्यादा नहीं देंगे आपको बराबर। 1913। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों का होता है मतलब क्या? बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्क्स गेट एडवांटेज, डिसएडवांटेज, हाँ बोथ, हाँ मतलब डिसएडवांटेज और एडवांटेज, मतलब क्या क्या आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट करने से कर्मचारी का क्या हुआ है ये बताइए आपको? बताइए? बताइए? एडवांटेज है बाबू, साइंटिफिक मैनेजमेंट करने से बहुत ज़्यादा फायदा है, कम टाइम में ज़्यादा काम होता है। द प्रोपोंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वर्क, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे इनमें से? फेयोल, टेलर, टेरी, इनमें से कोई नहीं। बताइए? बताइए? फेयोल। वाह। हम थोड़ा ये हम आपको 2 से 3 सेकंड देंगे ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, टाइम बता रहे हैं। द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्क, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किया था? मोशन स्टडी किया था, फेटिजियो स्टडी, टाइम स्टडी, ऑल ऑफ दीज। बताइए? बताइए? ऑल ऑफ दीज, सब के सब परिभाषा भी कभी कभी पूछ देगा आपको, फेटिजियो स्टडी क्या है, टाइम स्टडी क्या है, ये पूछ देते रहता है। फेटिजियो स्टडी क्या है, टाइम स्टडी क्या है, ये सब पूछ देते रहता है आपको। ठीक बाबू? मेंटल रिवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ, मतलब मानसिक क्रांति मूलधार है। साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध, रेशनलाइजेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोफेशन। हम जल्दी ज़्यादा आप टाइम नहीं देंगे, हम जानते टाइम देंगे तो आपको, इसलिए आपको हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं आपको। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या? हेनरी फेयोल वाज बॉर्न इन, मतलब हेनरी फेयोल का जन्म कहाँ हुआ था ये न्यूज़ बताइए आपको? इसका ऑप्शन देंगे तब ना। अच्छा, इसका जो है ना, इसका आंसर जो है सी और डी का तो दिया है बाबू, ए और बी। ए में जापान होगा और इसका जो है बी जो कि है अब आंसर ही होगा फ्रांस होगा, तो फ्रांस ही आंसर है। देखिए फ्रांस लिखा भी है थोड़ा बहुत कि इसमें तो हमारा हमारा गलती नहीं है, फ्रांस से होगा इसका आंसर, समझे? हाँ, तो लेकिन हमारा गलती नहीं क्योंकि वो मिसप्रिंट हो गया है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, यूनिवर्सल है, फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है, ऑल ऑफ दीज है। इनमें से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है कि क्या होता है बताइए? डायनेमिक भी है, फ्लेक्सिबल भी है और हर जगह पाया भी जाता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड, अब यहाँ से एक नया चैप्टर जो अब साइंटिफिक में ये जो है आपको नया चैप्टर स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक बाबू? देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक ना? कहीं कहीं 1992 दे दिया होगा लेकिन 1991 होगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, वैसे 92 आपको गूगल पे भी कहीं कहीं दे दिया लेकिन 1991 मानेंगे, डिक्लेयर हुआ था। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दीज। इनमें से बताइए? हम तो 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे बाबू, कर दे आप सही, हम बता दे रहे हैं डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट ही, सामाजिक वातावरण का उदाहरण इसमें से परिवार की संरचना, कर्मचारी, उपभोक्ता संरक्षण, अधिनियम, आर्थिक विकास। इसमें बताइए? बताइए? कंपोजिशन ऑफ फैमिली। सोशल एनवायरनमेंट क्या बिजनेस के बारे में थोड़ी सोचेंगे, सोशल मतलब सामाजिक, समाज के बारे में सोचेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? अनिश्चित, रिलेटिवली, एम्प्लॉय कम्प्लेक्सिबिलिटी। आपको पता चल गया होगा लेकिन आप बताइए जल्दी, हम टाइम दे रहे 2 मिनट के लिए। बताइए? एम्प्लॉय। वाह। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, नहीं है। कम्प्लेक्सिटी ये सब तो है, एम्प्लॉय नहीं है, बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं आता है, अंदर आ जाता है, बिजनेस के बाहर नहीं। ठीक, देखिए अब क्या है।
लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन, देखिए आपको लिबरलाइजेशन पॉलिसी क्या हो गया भारत में, उदारीकरण की नीति, सक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल, पार्शियली सक्सेसफुल, इनमें से कोई, ये भी बहुत ज़्यादा पूछ देते रहते, जल्दी बताइए, हम टाइम दे रहे हैं आपको 2-3 सेकंड का, और बताइए बताइए, हाँ सक्सेसफुल हुआ है बाबू, ठीक। उसके बाद देखिए मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यार, सबसे ज़्यादा मेन कंपोनेंट्स के आर्थिक, नई आर्थिक नीति में क्या क्या है, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण है, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण है, वैश्वीकरण, ऑल ऑफ दीज, जल्दी बताइए, हाँ ऑल ऑफ दी, सारा का सारा चीज़ है इसमें से, न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी जितना भी आया उसमें सारा का सारा है आपको। हम चाहते हैं ज़्यादा टाइम न खराब हो आपका, पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव जितना भी सीरीज बता रहे हैं इसका क्वेश्चन आंसर भी हम अपलोड कर देंगे बाबू बहुत जल्दी, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है आपको, जैसे जैसे हमको इंपॉर्टेंट हम खोज रहे हैं, ठीक। फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए, यहाँ तक पहुँच के कमेंट में जय मिथिला, जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।